है आपका राष्ट्रीय अकेडमी के अंदर। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो जियोग्राफी के परिवहन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हरियाणा के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह गुजरात का मुख्य बंदरगाह है। यह वर्ष 2017 में इस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में वाहन चलाते समय मोटर वाहन की गति को सुरक्षित गति के लिए कितना रखना चाहिए? तो ये गति हमारी 45 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे को डैश से जोड़ता है? तो कोंकण रेलवे जो है वो रोहा को मंगलूर से जोड़ता है, ऑप्शन बी। और इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1998 ईस्वी को हुआ था। इस ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो अम्बाला NH1 पर स्थित है, ऑप्शन डी। और इसका अब नाम क्या है? NH44, ये भी ध्यान रखना है आपने। अम्बाला जिले का क्षेत्रफल 1569 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या इतनी है और साक्षरता दर 87.46% है। अम्बाला जिले ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अम्बाला उस समय एक सैन्य डिपो था, ये भी ध्यान रखना है। हरियाणा के अंदर अम्बाला में ही सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व है, ये भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत जल मेट्रो परिवहन परियोजना हाल ही में 6 जुलाई 2016 किस भारतीय शहर ने शुरू की? तो ये कोच्चि ने शुरू की है और ये केरल के अंदर है, ऑप्शन सी। भारत की पहली एकीकृत जल मेट्रो परिवहन परियोजना 6 जुलाई 2016 को कोच्चि केरल में शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य संपूर्ण कोच्चि क्षेत्र में द्वीपों और शहरों के बीच निवास करने वाले लोगों के लिए जल कनेक्टिविटी प्रदान करना था और यह परियोजना जर्मन विकास बैंक के KfW द्वारा वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है? तो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसकी कुल लंबाई लगभग 11,737 किलोमीटर के आसपास है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो परिवहन है, परिवहन 4 प्रकार के हैं। पहला है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। जो सड़क परिवहन है उसके भी आगे अंदर एक नेशनल हाईवेज आते हैं, फिर स्टेट हाईवेज, फिर जो गांव की सड़कें होती हैं, ठीक है, ये सब किसके अंदर आते हैं? सड़क परिवहन के अंदर आते हैं। और जो भारत के राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है वो उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सर्वेक्षण 2011 के अनुसार सबसे लंबी तय सड़क वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी। ये 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार सबसे लंबी स्थायी सड़क वाला भारतीय राज्य है और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सर्वाधिक है। आपने ये ध्यान रखना है, जो यूपी है उसके अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे ज़्यादा है और इसके अंदर लंबी सड़की सतह वाला भारतीय राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। NH7 का नया नाम है NH44 और ये किन किन को मिला के मिला है? NH1A, NH1, NH2, 3, 75, 26 एंड NH7, इन सबको मिला के बनाया है। इसका नया नाम NH44 है और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है। भारत का पहला विमान विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर खोला गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे को किससे जोड़ता है? ये क्वेश्चन मैंने ऊपर पढ़ लिया है, रोहा को मंगलोर से जोड़ता है, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, और ये टैक्सेशन इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर है, इसको जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में घोषित किया गया है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक रेलवे जोनों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में अब तक 18 रेलवे जोन हैं जिनको आपने याद रखना है और ये भारत में व्यावसायिक ट्रेन यात्रा की शुरुआत 1853 में हुई थी और पहली जो ट्रेन थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी, या मुंबई से थाने के बीच, ये भी याद रखना है। और देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी बॉम्बे से कुर्ला के बीच 1925 में। देश की जोन प्रणाली वर्ष 1952 में आई जो 6 जोन
बनाए गए थे और उस टाइम 6 जोन बने थे, अब टोटल 18 हैं। नेक्स्ट है कांडलापत्तन की भौगोलिक अवस्थिति और डैश राज्य में स्थित है, तो ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर, गुजरात के अंदर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली रेलवे लाइन किस स्टेशनों के बीच बिछाई गई थी, तो ये बॉम्बे और ठाणे के बीच बनाई गई थी, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, ये अभी मैंने ऊपर बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माणाधीन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जापान के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी। और ये इसकी आधारशिला जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट था, इसकी आधारशिला 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा रखी गई थी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1.10 लाख करोड़ थी इसकी, जो अनुमानित थी। इसकी कुल दूरी 508 किलोमीटर है। नेक्स्ट है नए युग की परिवहन प्रणाली में से एक पॉन्ड टैक्सी को भारत में प्रस्तावित किया गया है, यह एक क्या है, यह एक पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, पीआरटी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हाल ही में नरेंद्र मोदी ने असम में भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है, इसका नामकरण किसके नाम पर है, तो जो हाल ही में असम के अंदर जो भारत का सबसे बड़ा पुल बना है, लंबा पुल बना है, इसका नाम भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया है। इस पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चली, तो जैसे भारत की पहली रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, तो ऐसे ही बुलेट ट्रेन कहाँ से चली थी, अहमदाबाद से मुंबई के बीच। नेक्स्ट है वह बंदरगाह जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो ये है कोच्चि और ये केरल के अंदर है, और क्योंकि यह मध्यकाल में भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार का मुख्य केंद्र था, इसलिए ही इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रेलवे का संचालन कब से शुरू हुआ था, 1853 से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछी थी, तो ये भी ऑप्शन बी 1853 के अंदर, और ये 20 डिब्बों की इस ट्रेन में 400 यात्रियों ने सफ़र किया था उस टाइम। ये 16 अप्रैल 1853 को प्रथम ट्रेन मुंबई बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगवाया गया था और 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब से खींचा था। ये भी ध्यान रखना है आपने, कितने इंजन लगे थे, 3 भाप इंजन लगे थे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग कहाँ पर स्थित है, तो ये NH1 में स्थित है, और इसका भी नाम क्या है, NH44 के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि 1, 7, 2, 3 ये सारे मिलके क्या बन गया, NH44। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये हुबली के अंदर स्थित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में स्थित है। इस रेलवे जोन का गठन 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। इस रेलवे जोन में 3 मंडल हैं, हुबली, बेंगलुरु और मैसूर शामिल है। ये थे परिवहन से रिलेटेड जितने भी HSSC द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब हम बात करेंगे कृषि और पशुपालन से रिलेटेड। जो कृषि और पशुपालन से रिलेटेड हरियाणा के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु में खरीफ की फसलों को बोया जाता है, जैसे धान हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि। और ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। नेक्स्ट है मैरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो मैरिनो भेड़ की उत्पत्ति स्पेन के अंदर हुई है। ये क्वेश्चन HSSC द्वारा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 25/8/2024 को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो फल हैं वो कहाँ उगाए जाते हैं, वो उगाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो इसको हिमाचल प्रदेश आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गेहूं को अति भारी वर्षा और अति उच्च तापमान की जरूरत होती है। भारत में गेहूं सामान्यतः शीत ऋतु में उगाया जाता है, तो इसमें से ऑप्शन 2 सही होगा, क्योंकि भारत में गेहूं सामान्यतः शीत ऋतु में उगाई जाती है, ठीक है। पर गेहूँ के लिए अति भारी वर्षा की ज़रूरत नहीं होती, किसके लिए होती है, चावल या क्या बोलते हैं इसको, धान, इसकी खेती के लिए इसको ज़रूरत होती है भारी वर्षा की, इसलिए इसका आंसर आएगा केवल 2। नेक्स्ट है मछली पालन करने के लिए एक वैकल्पिक शब्द कौन सा है, तो मत्स्य पालन शब्द है जो मछली पालन के लिए यूज़ होता है, और इसको क्या कहा जाता है, पिसिकल्चर भी कहा जाता है। उसके बाद है पशुओं के गोबर और पेशाब को अपघटित मिश्रण की क्या कहा जाता है, तो खेत की पांस, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसको ही जैविक खाद भी हम बोलते हैं। ये कैसे बनती है, ये जो पशुओं के गोबर, पेशाब, बिस्तर सामग्री जैसे भूसे, पत्तियों, अन्य पौधों के अवशेषों से मिलकर बनता है। इस जैविक उर्वरक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग करने से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। जो हम जैविक खाद यूज़ करते हैं इससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। नेक्स्ट है फलीदार फसल कौन सी है, तो फलीदार फसल जो है वो मटर है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेवलर का शाफ्ट बनाने के लिए आमतौर पर इनमें से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो बांस की छड़ी का यूज़ किया जाता है लेवलर का शाफ्ट बनाने के लिए। और ये लेवलर मशीन का उपयोग भूमि को समतल करने के लिए किया जाता है। लेवलर मतलब भूमि की जो हमारी मिट्टी है उसका लेवल इक्वल करने के लिए हम लेवलर का यूज़ करते हैं। फिर है, शीयरर का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ऊन निकालने के लिए। जब हम भेड़ों से या ऊन को काटा जाता है तब व्यक्ति शीयरर का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी आएगा। विनोइंग या फटकारना किसको बोलते हैं? विनोइंग या फटकारना किसको बोलते हैं? अनाज को भूसे से अलग करने की जो विधि होती है उसको हम विनोइंग या फिर फटकना बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान करें। गतिविधियाँ दे रखी हैं, परिभाषाएं दे रखी है। फसलों का आवर्तन, फसलों की खेती, फसलों का उत्पादन, फसलों का संरक्षण, इनसे मिलाना है तो इसको मैच करके आएगा आंसर। फसलों का आवर्तन बोलते हैं सिलसिलेवार तरीके से खेत में अलग अलग प्रक्रिया फसलें उगाने की क्रिया जो होती है उसको फसलों का आवर्तन बोलते हैं। फसलों की खेती उपजाऊ जमीन पर फसल उगाने की प्रक्रिया को फसलों की खेती बोलते हैं। फसलों का उत्पादन भोजन के रूप में उपयोग की जा सकने वाली फसल उगाने की प्रक्रिया को हम ये उत्पादन बोलते हैं। और संरक्षण बोलते हैं फसलों की रक्षा और सुरक्षा करने की प्रक्रिया को। ऑप्शन इसके साथ ये मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि वे मिट्टी में वायु का प्रसार करने में मदद करते हैं। तो ये कौन करता है? केंचुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और अब ये आया हुआ है हरियाणा डिप्टी रेंजर 2015 की सेकंड शिफ्ट में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डैश को ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। तो वर्गीस कुरियन जो है उनको ऑपरेशन फ्लड का जनक माना जाता है। क्या किया था उन्होंने? इस परियोजना की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई। इसका उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना, ग्रामीणों को आय बढ़ाना और ग्राहकों का उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना था। जब दूध की कमी हुई थी तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड के नाम से। और इसका जो सोल्यूशन कौन लेके आए थे? वर्गीस कुरियन। ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कटक के अंदर स्थित है। और कटक कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। ये आपने याद रखना है। लीची का खाने योग्य भाग को एरिल बोलते हैं। जो बीच में गुठली होगी उसके जो चारों तरफ जो भाग होगा उसको हम एरिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो गेहूं बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर के बीच और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। नेक्स्ट है, कृषि की शाखा को दूध और उससे व्युत्पन्न उत्पादों के लिए पशुओं के व्यवस्थित प्रबंधन पर केंद्रित है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको दूध उत्पादन कहा जाता है। ऑप्शन बी। मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है? तो इसको एपीकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर किसको बोलते हैं? जिसमें रेशम के कीटों का प्रयोग होता है। एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी। और एक्वाकल्चर होता है जिसमें तालाब या झील वगैरह में हम छोटी मछलियों या झींगा इनका उत्पादन या पालन करते हैं, उसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है, वर्मी कल्चर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्मी कल्चर जो है वो जैविक खेती के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, खरीफ की फसलों के उदाहरण। खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? धान और मक्का, मतलब चावल जैसे धान हो गया, उड़द, जूट, मंडुआ, तिल, सोयाबीन, ये सारे क्या हैं? ये खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसलें कौन सी होती हैं? गेहूँ और जौ। रबी की फसलें पूछ लिया अगला क्वेश्चन, जौ और गेहूँ होती हैं। नेक्स्ट है, रबी और खरीफ फसलें एक डैश जीवन चक्र को पूरा करती है। पोषक तत्व, वर्ष को या फिर महीना या फिर मौसम। तो जो भी ये फसलें होती हैं ये एक मौसम कंप्लीट करती हैं, ठीक है। क्योंकि रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, इसलिए दोनों फसलों की शीत ऋतु की फसलें भी कहा जाता है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, इसलिए इन्हें ग्रीष्म ऋतु की फसल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बरसात के मौसम में डैश फसलें उगाई जाती हैं। तो खरीफ फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रबी की फसलें सर्दी ऋतु में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, जब खरीफ सीजन में गेहूं के बीज बोए जाते हैं तो बीज कैसे होते हैं? बिल्कुल अंकुरित नहीं होते, बिल्कुल भी अंकुरित नहीं होते। उसके बाद कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? तो मिट्टी मृदा या मिट्टी रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मानी जाती है। धान का खैरा रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये जस्ता की कमी की वजह से उत्पन्न होता है धान का खैरा रोग। पूसा ज्वाला एक किस्म है, तो ये एक मिर्च की एक किस्म है, इसका याद रखना है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सोनालिका और कल्याण सोना उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी किस्में किसकी है? तो ये गेहूं की किस्में हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य में झूम की खेती प्रचलित है? तो झूम की खेती सबसे ज़्यादा मणिपुर में की जाती है। जितने भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों में किसान अस्थायी रूप से कृषि करते हैं। इन्हें स्लैश या बर्न कृषि भी कहते हैं। और झूम कृषि के स्थानीय प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं। देखो, उत्तर पूर्वी भारत में झूम बोलते हैं, मध्य प्रदेश में वेवर या दहियारी या दीपक बोलते हैं, दक्षिण राज्य में जरा व एरकास बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बन्ना या केरल के पश्चिमी तट पर कुमारी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य क्या था? जो प्रधानमंत्री कृषि जल सिंचाई योजना थी, इसका मतलब था जल उपयोग दक्षता में सुधार करना और प्रति ड्रॉप अधिक फसल को प्रदान करना, ये इसका मेन लक्ष्य था। और ये योजना 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ऑप्शन बी। और पूछा क्या है, बिहार का एक अमेरिकन के नाम से लोकप्रिय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से पूसा, बिहार, ये बिहार के अंदर है, पूसा के एक अमेरिकी समाज सेवक मिस्टर नन्हेरी गैप्स द्वारा 30,000 पाउंड के सहयोग से 1905 में हुई थी। मतलब जो ये कृषि अनुसंधान बना था पूसा संस्थान, ये एक अमेरिकी समाज सेवक के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने ही 30,000 पाउंड का सहयोग किया था और ये 1905 के अंदर बना था। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे आगे के क्वेश्चन जो भी हमारे दिए हुए हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।